बेटा चेक करो, लाइव हो गए क्या हम लोग? हाँ बेटा, अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक बार जरा अपने चैट में बता दो फटाफट से कि आपको हमारी आवाज आ रही है, और हम 5 लोग है ना न्यूट्रॉन बैच के कुछ टीचर आपको दिख रहे हैं। एक बार चैट में बता दो बेटा, फटाफट से जल्दी करो। सर्वेश सर थोड़ा स्माइल करें, बच्चे आपको देख रहे हैं। हाँ बच्चों जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है? दिखाई और सुनाई हम लोग प्रॉपर हाँ। दे रहे हैं या नहीं? दिल से आग लगवा दो। और एक बार हाँ दिल से आग दिल लगा से दो। आग लगा दो। हाँ, अब दिल से आग लगा दो। दिखना चलो बाग लगेगी। ठीक है, दिल तो से। चैट में बेटा एक बार बता दो अगर आप हमें सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, तो हम लोग एक आपके लिए सेशन लाए हैं जो आपकी लाइफ का लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। ठीक है, और उन बच्चों के लिए स्पेशली जो किसी कारण से किसी रीजन से सिलेक्ट नहीं हो पाए या लाइन से पीछे रह गए, उनके लिए स्पेशल सेशन है। तो आप इसमें बने रहें और हमारी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि ये सच में आपकी लाइफ बदल देगी। बिल्कुल नहीं सर? बिल्कुल सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, है ना? यस सर, आग और दिल बरस रहा है तो अब स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते मिलते हैं। Yes. हाँ ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपसे मैं डिस्कस करूंगा और एमडी सर डिस्कस करेंगे। हुआ क्या है, 7 मई को नीट का पेपर हुआ है और हमारे पास लगातार मैसेज आए हैं, जैसा कि हम बच्चों से कनेक्ट रहे हैं। सभी बच्चों ने मतलब अपने मैसेज के थ्रू हमें मार्क्स बताए हैं अपने। ठीक है, उन मार्क्स को हमने ऑब्जर्व किया, काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों ने हमें प्यार दिया है और ये भी बताया कि सर आपके एफर्ट से हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। बच्चे सिलेक्ट हो गए, इसकी खुशी बहुत है हमें, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हो पाए उनका भी हमें सोचना पड़ेगा, है ना? हम उनके साथ आज सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उन्हें भी सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो उनसे रिलेटेड आज हम काफ़ी सारी बात करेंगे। आप एक बार चैट में फिर से कंफर्म करो कि क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और क्या आप हमारे साथ एकदम दिल से जुड़ गए हैं। दिल से आग तो लगाओ और ये भी बताओ चैट में कि क्या आप सच में हमसे दिल से जुड़ गए हैं। बिल्कुल ठीक है, जल्दी बता दो बेटा। तो अब हम अपनी बात को पूरा प्रॉपरली करेंगे। अच्छा, अभी हमने कल एक सेशन डाला था, ठीक है, उसमें मैंने इन बच्चों से प्रॉमिस भी मांगा था कि यार आप अपना 100% दोगे कि नहीं दोगे, और बच्चों ने प्रॉपर कमेंट करके बोला है कि यार सर हम 100% दे रहे हैं। 100% दे भी रहे हैं और सब बच्चों ने अपनी वो प्रॉब्लम भी बताई है। सर हाँ। ने पूछा भी है कि आपके फेलियर का कारण क्या रहा है, क्या? तो बच्चों ने सारे अपने कारण दिए हैं। रीजन मतलब कहते हैं ना, जिसे हाँ। मतलब होता क्या है कि जब आप कभी फेल हो जाओ ना, अपने पेरेंट्स के आगे, अपने टीचर्स के आगे एक्सेप्ट कर लो कि यार ये कारण रहा, तो फिर वो सच में आपके साथ जुड़ के मेहनत करना चाहते हैं। तो हम भी ईमानदारी से पूरी बात कहेंगे और आप भी ईमानदारी से बात सुने। आपको रियलाइज होगा कि ये जो बैच आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये अब तक का सबसे अलग बैच है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको बहुत ज़्यादा फीस देकर भी ना मिले। मैं बार बार इस चीज़ पे बहुत फोकस करूंगा। रीज़न क्या है? क्योंकि इस बैच में संकल्प भारत की पूरी टीम ने अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया है, अपनी पूरी नॉलेज लगा दी और कुछ ऐसा बनाया है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। बिल्कुल, ये अब तक का सबसे पावरफुल बैच है, ये ध्यान रखना। और इस बैच के अंदर जो टीम है ना, वो टीम है मैं ये जिसने अब बैनर तक एक बार दिखाऊंगा, सबसे बैनर ज्यादा दिखाऊंगा सिलेक्शन ये। दिए हैं। बेटा ये सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली टीम का आप देख लो, है ना? एक एक लोग आपके सामने हैं और एक एक लोग के बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे आपको मिलेंगे हर एक मेडिकल कॉलेज में। मैं आपको बताता हूं, लास्ट ईयर क्या हुआ था, यूसीएमएस का एक बच्चा था, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमने एक मैसेज किया कि हमसे कौन कौन पढ़ा हुआ है, तो वो पूरा ही बैच हम लोगों से पढ़ा हुआ था। तो इस बात का हम लोग को मतलब हम बोल सकते हैं घमंड है? बिल्कुल नहीं घमंड नहीं, गर्व है इस बात का। और साथ के साथ हम ये भी बोलेंगे कि हम भी चाहते हैं आप उस जगह पहुंचो, पर उससे पहले जो सबसे जरूरी बात है, आप फेल क्यों हुए ये बात आज आपको माननी पड़ेगी। आपको ये फील करना पड़ेगा कि मतलब एक्सेप्ट फिर से करना पड़ेगा हमारे आगे कि यार ये रीजन रहा। हम आपको वो सारी चीजें आज बताएंगे, क्योंकि बैच नहीं लॉन्च करने आए हैं हम, आपके सामने वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए हैं जिसकी वजह से लास्ट ईयर आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। बिल्कुल, और अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया इन प्रॉब्लम को तो 100%, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपने काम कर लिया उसके ऊपर, तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, तो फटाफट से एक बार मेरी बात सुनो। जैसे आप नोट्स बनाते हो ना, अपना कॉपी पेन निकाल लो, है ना, और फटाफट से एक बार समझना कि हम आपके लिए क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछूं कि आप सिलेक्ट क्यों नहीं हुए, आप घर पे बैठे, आपने क्या किया, बहुत सारे ऐसे कारण खोजे जो रियल नहीं थे। अगर मैं आपसे रियलिटी में कुछ रीजंस पूछूं, तो उनमें से एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है कि आपने जो पढ़ा वो प्रॉपरली एनसीईआरटी ओरिएंटेड नहीं था। रीजन क्या था कि अब जैसे कंटेंट बदल रहा है, कंटेंट जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ नहीं रहे हो।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो रिसेंटली आपने पढ़ा क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड था, क्या आपने जो लेक्चर्स देखे वो सारे आपके काम के थे? तो ये पहली प्रॉब्लम जो हम फील कर पा रहे हैं बच्चों ने की। दूसरा मतलब जो हम देख पा रहे हैं कि जो उनका मतलब लेक्चर था वो अनबैलेंस था। जैसे फॉर एग्जांपल 11th बहुत लंबे समय तक चली, 12th में बहुत कम लेक्चर्स मिले आपको, और वो भी क्या हुआ कि आपने क्या किया, उन चैप्टर्स को कम पढ़ा जिनके मार्क्स ज्यादा थे। तो यहां पर बेटा फिर एक एक्सपीरियंस गुरु का रोल आता है, वो आपको इसके लिए गाइड कर सकते हैं बिल्कुल। कि आपको कितना चैप्टर कौन सा पढ़ना है। और इन्फ्लुएंस बाय रैंडम टीचर्स, जैसे आपने आपके सामने किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 4 टीचर हैं, तो आपने इसको भी पढ़ा, इससे भी पढ़ा, इससे भी पढ़ा, तो आपका टाइम का भी लॉस हुआ। हाँ, ये और होता है बच्चे हाँ, के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितने ज्यादा टीचर होंगे उतना ही उतना ज्यादा ज्यादा problem ठीक है। होगा। तभी तो कहते हैं राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, जो हरवंश राय बच्चन ने बोला है ना। यानी ये कहा गया हाँ। है कि आप एक टीचर को अगर फॉलो कर लो, ठीक है, और जिससे blindly आपकी follow ट्यूनिंग सेट हो जाए, और ब्लाइंडली फॉलो कर लो तो टारगेट मिल जाता है सीधा। ठीक है। और बेटा थोड़ा सा आपको पैटर्न का भी आइडिया नहीं था, तो हम ये मान सकते हैं कि आपने जो कंटेंट पढ़ा शायद वो इनसफिशिएंट था, शायद आप उस सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे थे जो आपके लिए डेवलप था। दूसरा, आपने मतलब रैंडमली किसी भी टीचर से पढ़ा। और एक चीज और हम बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे कि आप उतने टेस्ट नहीं दे रहे थे, आप उतनी रिवीजन नहीं कर रहे थे। ये आपको मानना पड़ेगा आज। नहीं, बच्चों ने आज आप- माना भी है सर, माना, मैसेज बिल्कुल दिए हैं, माना है, बच्चों ने ये कल मानना मैसेज दिए पड़ेगा। हैं। क्योंकि जब तक आप मतलब फेलियर का रीजन नहीं मानोगे ना अपने अंदर, तो आप सक्सेस के लिए दोबारा खड़े नहीं हो सकते। तो अपने रीजंस लिख लो कॉपी में। जो हम फील कर रहे हैं वो यही है, आपके कंटेंट आपने शायद प्रॉपर नहीं पढ़ा, आपने रिवाइज नहीं किया, आपने शायद लेक्चर्स देखे वो बहुत ज्यादा बड़े थे, उतने आप देख नहीं सकते थे। और अभी क्या हो रहा है ना बेटा, दो कंटेंट बदल भी रहा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्या दोबारा सेम कंटेंट देखो या वही लेक्चर्स देखो या आप उन्हीं नोट्स को फिर से पढ़ो, उन्हीं एनसीईआरटी को फिर से पढ़ो, कंटेंट बदल रहा है। तो हम भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो आप ये दोबारा गलती रिपीट ना करो, इसके लिए हम कुछ प्लान लाए हैं। पर आपको सबसे पहले अपनी ये मिस्टेक्स लिखनी पड़ेंगी कॉपी में, यार ये गलतियां थी, ये वही गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमें आपको इन गलतियों से बचाना है, क्योंकि बैच बेटा, बैच सॉल्यूशन होता है आपकी प्रॉब्लम्स का। बैच ये नहीं होता कि मैं आपको लेक्चर्स दे दूं, आप पढ़ लो और आगे बढ़ जाओ। बैच हमेशा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन होता है, हाँ, ठीक है। तो एक बार बताएं सॉल्यूशन बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्ट एक बार बच्चों को बेटा सॉल्यूशन बताते हैं। देखो हमने क्या किया, जब संकल्प भारत की पूरी टीम बैठी, हम बैच लॉन्च कर रहे थे, हमने डिले भी किया। उसके लिए हमने प्रॉपरली एनालाइज किया कि क्या क्या कर सकते हैं। तो हमें एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज के हम ग्रुप हैं, तो हम ये अपने एक्सपीरियंस से कंटेंट आपका बढ़िया डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा, एनसीईआरटी पे फोकस बढ़ाया इस बार हमने। बिल्कुल। हमने क्या किया बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड टीचिंग करेंगे। बायो तो हम करते ही करते हैं सर, पर बायो के साथ साथ हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पर एनसीईआरटी बेस्ड फोकस करने वाले हैं इस बार। हाँ, क्योंकि क्या हुआ है बेटा, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक काफी डीप पूछी। एक बच्चा कह रहा था यार केमिस्ट्री की वजह से नहीं हुआ। नहीं बेटा, तेरी वजह से नहीं हुआ। तू जिन टीचर से पढ़ रहा था शायद वो उतनी डीप एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे थे। तो हमारा पूरा फोकस एनसीईआरटी पे रहेगा। हम अपने कंटेंट को अपग्रेड करने वाले हैं, एनसीईआरटी बेस्ड टीचिंग करेंगे और हर एक टॉपिक की एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। आपको इतने क्वेश्चंस एनसीईआरटी से कराएंगे ताकि आपका अपने आप ही अपग्रेडेशन हो जाएगा, है ना। उसके साथ हम लोग जो करेंगे बेटा, अपना नीट के हिसाब से सारे टेस्ट लेंगे, सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप एक देखो प्रॉपर प्लान है कि आपके पास एक्सपीरियंस टीचर हैं, वो एनसीईआरटी से पढ़ाने वाले हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस कराएंगे। आपको सिर्फ उतना कंटेंट पढ़ाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो क्या रहा है कि हम कंटेंट हम बोल देते हैं कि यार देखो मैंने इतना सारा पढ़ा है, इसी में से आया। पर बेटा वो कंटेंट हो सकता है बहुत ज्यादा हो ना। मान लो मैं आपको एमएससी का पढ़ा दूं, होना है उसमें से आ तो जाएगा ही सारा, लेकिन वो रेलेवेंट है कि नहीं है पता नहीं ना। मेन चीज होती है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी होती है, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है, रिवीजन ज्यादा करना है। हाँ। और ज्यादा रिवीजन कैसे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ होगा। तो उन सब चीजों का बहुत ध्यान तो रखा है। प्लान संकल्प भारत ने रेडी कर लिया, ठीक है। आपके पास टीम अच्छी रहेगी, आपको एनसीईआरटी से पढ़ाने वाले हैं, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी होगी। उसके अलावा आप देख लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं बोलता हूं कि हम लोगों का, हमारी टीम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिस पर मतलब सभी लोग एग्री थे। मैं ये बोल सकता हूं, इसके लिए मुझे या हम लोगों को कभी किसी से बात नहीं करनी पड़ी। उन्होंने खुद बोला डीपीपी हम बनाएंगे, उसके सॉल्यूशन देंगे, उससे फायदा क्या होगा, डाउट कम आएंगे। और जब डाउट कम आएंगे तो हम इस 1-to-1 डाउट पे जा सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं डीपीपी खुद सॉल्व नहीं करूंगा तो डाउट बढ़ते जाते हैं, तो 1-to-1 डाउट सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने ये प्लान किया है कि पहले तो हम डीपीपी खुद बनाएंगे, और उसके सॉल्यूशंस भी खुद देंगे, वीडियो सॉल्यूशन भी हम वीडियो खुद ही सॉल्यूशन देंगे। खुद हाँ, बनाएंगे। बिल्कुल। इसका मतलब आप मुझे ही देखोगे, आप आदित्य सर को देखोगे, आप सर्वेश सर को देखोगे, वीटी सर को देखोगे, एमडी सर को देखोगे, एक सर और है, उनके बारे में बताएंगे, उन्हें देखोगे खुद से वीडियो सॉल्यूशन बनाते हुए। बिल्कुल। उसके बाद टेस्ट भी हम खुद बना रहे हैं, उसके सॉल्यूशन दे रहे हैं।
और मेंटरशिप क्या होता है बेटा, देखो आपको समझना पड़ेगा, मेंटरशिप का मतलब नहीं है कि मैंने एक बंदा आपके लिए एक पर्सन छोड़ दिया है। मेंटरशिप का रियल मतलब क्या है कि पहला मेंटर मैं हूं आपका, अगर उसके बाद भी आपको जरूरत है तो मैं अपने और स्टूडेंट्स, जो हमने हमने क्या सोचा है कि हम एक प्लान के साथ हैं, एमबीबीएस के बाद भी, मतलब जो बच्चे एमबीबीएस कर लेंगे या जो एमबीबीएस कर रहे हैं वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने समझा है ना, बच्चे मतलब वो भी खुद भी स्टूडेंट रहे। तो पहले मेंटर हम हैं, उसके बाद वो स्टूडेंट्स आपके मेंटर रहेंगे, और उसके बाद भी अगर नीड होगी तो हम और भी कनेक्ट करेंगे, बच्चे को गाइडेंस रखेंगे। पर मैं इसमें इस चीज को मानता हूं कि अगर हम कंटेंट सही पढ़ा दें, डीपीपी अच्छी सॉल्व कर दें, आपके डाउट्स ले लें, और आपको अगर सक्सेस मिलती है ना बैच में, तो बहुत ज्यादा मेंटरशिप लगती नहीं है। आप खो कब जाते हो, जब कोई आपको अच्छे से डाउट ना बताए, कोई आपको प्रॉपर कंटेंट ना मिले। क्योंकि होता क्या है, बच्चे का सबसे पहला सवाल होता है बैच में आते ही, सर क्वेश्चन कहां से बनाए, क्वेश्चन भाई तुझे डीपीपी से बनाने। दूसरा सवाल आता है कि सर कितने बनाए, जितने दे दिए वही बनाने हैं। तीसरा सवाल है कि सर इसके आंसर सही है कि नहीं, हम बना रहे हैं ना सोल्यूशन, सही कैसे नहीं आपको है? तो सिर्फ फॉलो करना है, हाँ। ठीक है, सारी मेहनत हम करेंगे, ठीक है, आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे रिवीजन कराना है, बस आपको एक अच्छा फॉलोअर बनना है, ठीक है। टेस्ट जब भी हम देते हैं आपको टेस्ट देने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेडेशन होता जाएगा। फिर भी अगर आप डाउट डाइवर्ट हो रहे हो, फिर भी आप अनफोकस्ड हो रहे हो, फिर भी आप अगर उतने मार्क्स नहीं ला पा रहे जितने आपको फिर आने connect चाहिए, करेंगे बेटा तो आपके उसके साथ। लिए हम आपके संग कनेक्ट करेंगे और प्रॉपर। एमडी सर से बढ़िया मोटिवेशन कोई नहीं कर सकता, मैंने देखा, मैं खुद मोटिवेट होता हूं उनसे, और भी लोग हमारी टीम में मोटिवेट होते हैं। और एक चीज हमने लिखी हुई है, संकल्प एमआईपी, हम आपको अभी बताएंगे एमआईपी एग्जैक्टली क्या है। मार्क्स इंप्रूवमेंट करने का एक प्रोग्राम डिजाइन किया हमने आपके लिए। प्रोग्राम स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम हर उस बच्चे को कैटर करेंगे जिसके 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, और सबको हमें लाइन के पार ले जाना है। अगर सबके मार्क्स अलग हैं तो सबकी ज़रूरतें अलग हैं, उसके हिसाब से ये श्री हमारे सर्वेश सर ने और साथ में वीटी सर ने और बाकी लोगों की गाइडेंस पे बनाया हुआ प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की डिटेल हम आपको बताएंगे, आगे बता रहे हैं, पर ये प्रोग्राम बैच में अलग से खरीदना पड़ेगा, नहीं, ये फ्री है बैच इस के साथ। प्रोग्राम का वेटेज आप समझ नहीं सकते, ये हाँ। और कई जगह मैंने देखा है, ये बहुत कॉस्टली प्रोग्राम होता है। इसी के लिए इसको 20,000 ले जाते हैं बेटा, अलग बैच से में अलग लॉन्च से करते 20,000 हैं, मतलब क्योंकि ये ले जाते हैं। प्रोग्राम एक्चुअल में आपके मार्क्स को इंप्रूव करता है। हाँ। ये प्रोग्राम आपके मतलब पर्सनल गाइडेंस को मतलब सर बेस एमआईपी देता है अलग से सारा। बताएंगे सर, ठीक है, अभी ठीक है, पहले ठीक हम है, आगे ठीक है, चलते हैं ठीक है, फटाफट ठीक है, से। ठीक है। बेटा देखो, आपके लिए है न्यूट्रॉन बैच, जिसकी मैं डिटेल हम लोग लेके आने वाले हैं, ठीक है। ये बैच ऑलरेडी आपके पास ऐप पर आ गया है, आज हम इसका प्रॉपर लॉन्च कर रहे हैं। बच्चों ने बहुत कमेंट की, सर बैच लाओ बैच लाओ, और कुछ बच्चे परचेज करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, सर उसमें कुछ है नहीं। बेटा क्लास 15 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसकी एक एक डिटेल आपको बताएंगे। ध्यान से सुनना, बाद में परेशान नहीं होंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, और अगर आपको कोई भी डिटेल मिस होगी तो एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले ये बैच जो है हमारे संकल्प भारत के ऐप पर है, यूट्यूब पर नहीं है। संकल्प भारत के ऐप पर प्रॉपर लाइव बैच है। इस बैच में हमारे पास जो भी प्लानर है, जो भी डिटेल है, आपको कहां मिलेगी। हाँ, एक मिनट सर, पहले थोड़ी सी डिटेल बताते हैं, फिर हम उस पे जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा प्रॉपर प्लान अवेलेबल, अभी आप एक बार प्लान दिखा दीजिएगा बच्चों को, मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले आपको कितनी क्लासेस चाहिए इसकी? एक फिजिक्स की होगी, ठीक है, फिजिक्स आप पढ़ाएंगे मैं पढ़ाऊंगा? फिजिक्स पढ़ाएंगे यहाँ पर आदित्य सर, और और हमारे एक और सर हैं, उनके बारे में अभी जस्ट हमने लॉन्च किया। थोड़ा सा आगे आइए सर, बच्चे एकदम देख नहीं पा रहे हैं आपको, ठीक है। तो फिजिक्स जो होंगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आदित्य सर पढ़ाएंगे, और साथ में एक सर और पढ़ाएंगे। लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस का मतलब क्या है? प्रॉपर ऐप में लाइव क्लासेस होंगी। आप जैसे नॉर्मल किसी ऐप में पढ़ते हैं, ऐप फोन पे ऐप हो सकता है, वेब वर्जन हो सकता है, और टैब भी हो सकता है। टैब भी हो सकता है। अच्छा, टैब और वेब आ गया, आपने बहुत स्पैम किया था, वो चीज आ चुकी है, मतलब हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस आपकी टैब पर, ऐप पर, वेब वर्जन जो भी है वो सब अवेलेबल है। और हमारी 3 क्लासेस एक दिन में होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, ठीक है। ड्यूरेशन हमने 1 घंटा 45 मिनट रखा है, पर हम मानते नहीं है, 2-2 घंटा भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पूरी जान लगाएंगे आपके लिए। और 3 क्लासेस एक दिन में हो रही हैं और 6 दिन तक चलेगी। अब यहां पर आपको देखो बेटा, देखो यही डिसिप्लिन है। 6 दिन आपको हर वीक का हमें देना है, संडे हम टेस्ट ले लेंगे, तो पूरा साल आपने हमें देना है। 1 साल आप हमें दो, हमारी टीम को दो, हम आपको सिलेक्ट करा ले जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है कि सर बता दूं मैं, लाइव के साथ साथ इनका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको ऐप पर मिलेगा। हाँ, 1 घंटे में। और कब तक मिलेगा? आप जब पूरे तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, अगला नीट नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तब तक आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे। अच्छा, क्लास के नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा हम लोग हैंड रिटन नोट्स भी चैप्टर वाइज अवेलेबल कराएंगे।
वो नोट्स आपको चैप्टर स्टार्ट होने के कुछ टाइम के बाद आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। उसके अलावा बेटा डीपीपी क्या होती है? डेली क्वेश्चंस देंगे हम लोग, किसकी फॉर्म में? पीडीएफ की फॉर्म में। क्या हम उसे प्रिंट करा सकते हैं? वो आपकी मर्जी है, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं, पीडीएफ की फॉर्म में। और उस डीपीपी को सॉल्व करना है, उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं बना रहा हूँ, सर बना रहे होंगे, बाकी लोग बनाएंगे, और वीडियो सॉल्यूशन एक दिन बाद आपको ऐप पर ही मिल जाएंगे। तो क्या क्या मिल रहा है? लाइव क्लासेस मिल रही हैं डेली 3, मंडे टू सैटरडे हो रही हैं, और उसके साथ डीपीपी मिलेगी, डीपीपी के सॉल्यूशन मिलेंगे, टेस्ट होंगे जो आपके ऐप में ही होंगे, और टेस्ट आपके, हमने एक पूरा प्लानर बना रखा है सर। अब आप दिखाएं एक बार बच्चों को। हाँ, तो हम लोग देखो सबसे पहले आपको संकल्प भारत ऐप पर जाना है, ठीक है, वेब वर्जन और टैब, वेब वर्जन पर भी और उधर टैब पे भी, भी। ठीक है, टैब पर भी, ठीक है। तो ठीक है, संकल्प भारत ऐप टाइप करेंगे, हाँ, ऑल और कंटेंट में जाएंगे, अब 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, जेई और नीट। आपको नीट सेलेक्ट नीट करना जाना है। है। अब नीट में बेस्ट सेलेक्ट करना है, 12th या ड्रॉपर, तो आपको ड्रॉपर सेलेक्ट करना है। ड्रॉपर सेलेक्ट करके नीट पे आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बैच ओपन हो जाएगा, हाँ, देखो, ऑटोमेटिकली पोस्टर आ बैच गया ओपन हो न्यूट्रॉन जाएगा, बैच का। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, अपने पोस्टर को बस क्लिक कर देना है। पोस्टर को क्लिक करते ही आपको अपने बैच का सारा डिटेल मिल जाएगा, टोटल डिटेल, ठीक है, टोटल डिटेल, सारी डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर प्लानर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो टोटल आपको यहाँ पर केमिस्ट्री सर का, एक मिनट zoology का, बॉटनी का, प्लानर बेटा क्या होता है? वो कब स्टार्ट होगा चैप्टर, आपका सिलेबस, डेट और वाइज, डेट वाइज, और डेट कब वाइज। खत्म होगा हाँ। वो भी देंगे, क्योंकि जैसे हम आपको प्रॉपर मैं प्लान, एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। जूलॉजी का प्लान दिखा दीजिए ठीक सर है। बच्चों को। तो ये प्लानर है हमारे पास, जूम कर दो, हाँ कर दो। थोड़ा बड़ा कर दो ना, दिखेगा। हमारी भी आंखें कमजोर हो गई पढ़ा पढ़ा के ना। तो आपको प्रॉपर मिलेगा भाई, चैप्टर का नेम क्या होगा, टोटल लेक्चर कितने लगने हैं, उसकी भाई डेट क्या होगी और टाइमिंग क्या होगी, आपको प्रॉपर, यानी पहले से आपको पता होगा कि मेरा ये लेक्चर इस दिन आने वाला है, उसकी मुझे तैयारी करके रखनी है। तो एकदम आपको सब कुछ पहले से पता होगा। अच्छा, हम डिटेल पढ़ाने वाले हैं, बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक, जीरो से ठीक है, पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तब भी एक एक कंसेप्ट आपके ब्रेन में सेट होगा, चारों सब्जेक्ट का। चारों सब्जेक्ट का हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे, आपको पीडीएफ भी देंगे, अगर आप क्लास में नहीं लिख पाते तो बाद में लिख लो, ठीक है। तो ये प्लानर है जूलॉजी का, ऐसे ही आपको फिजिक्स का मिलेगा, बॉटनी का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, ये सारे प्लानर मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, टेस्ट यहाँ प्लानर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट प्लानर, ठीक है। तो हम लोग टेस्ट प्लानर खोल लेते हैं सर, यहाँ से क्रॉस कर देते हैं इसको, ठीक है ना, और यहाँ पे ऊपर जाते हैं और टेस्ट प्लानर बच्चों को दिखा देते हैं, और सर्वेश सर भी आएंगे अभी जल्दी से, क्योंकि कई बच्चों ने कहा कि सर टेस्ट की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाई, सर कास्ट तो टेस्ट इतने होते, तो हम ये- बताना चाह रहे हैं ये इतने सारे टेस्ट तो हम हाँ। क्लास टेस्ट है, ये क्लास टेस्ट है, ये- बैच के साथ है, इसको आपको कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग बहुत कम प्राइस में आपको पूरी क्लास, पूरा प्लानर, सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो हमने कैसे प्लान किया, पहले छोटे टेस्ट है, फिर बड़े टेस्ट है, फिर छोटे टेस्ट है, ऐसा करके कुछ चल रहा है। शॉर्ट टेस्ट है, फिर फुल लेंथ टेस्ट है, फिर बीच में रिवीजन टेस्ट भी आएंगे, हाँ। शॉर्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, फिर रिवीजन टेस्ट आएंगे, अच्छा, ठीक है। एक चीज थी सर, बच्चों का क्या होता है, बैकलॉग हो जाता है, हमने प्लानर में गैप भी क्रिएट किए हैं 2। अगर आपका बैकलॉग हो जाएगा तो उस गैप में आप अपना बैकलॉग दूर कर सकते हैं, और जिन बच्चों का नहीं होगा रिवीजन कर लो उस और टाइम में। फिर रिवीजन का भी हम टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, यानी आपने उस बैकलॉग का रिवीजन किया और रिवीजन प्रॉपर किया या नहीं किया, उसके लिए हम बीच में रिवीजन ठीक है, टेस्ट भी इसमें तो ऐड हमने किए हैं। अपनी बात समराइज कर देते हैं। बिल्कुल, पहला, आपके बेटा ये क्लास में 15 दिन में, या हो सकता है हर वीक में टेस्ट हो रहे हो। टेस्ट 2 तरह के होंगे, शॉर्ट टेस्ट, लॉन्ग टेस्ट। हम आपकी डिमांड के हिसाब से अपनी चीजों को बदल सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि सर सारे लॉन्ग ले लो, तो हम बाद में लॉन्ग भी कर देंगे इनको वो एक convert। अलग से, ये तो कंपलसरी है, चलना ही चलना ये है। चलना ही चलना शॉर्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, टोटल 31 टेस्ट आपको यहाँ देने ही देने हैं। अब मैं ये तो आपको एक चीज compulsory और है। बताता हूँ, ये टीम ने बोला था कि बाद में बताना, पर पहले बता रहा हूँ, ये सिर्फ इतने टेस्ट नहीं है, इससे ज्यादा टेस्ट होने वाले हैं। ये वो मिनिमम है, क्योंकि हम जो प्रोग्राम आपको MIP दिखाएंगे उसमें और भी टेस्ट ऐड हो जाएंगे। वो अल्टीमेट प्रोग्राम है, हाँ। वो अल्टीमेट प्रोग्राम तो है। उसमें इनको मजा आएगा। एक बार हम वापस आ जाते हैं जो क्लासेस बड़ी बड़ी कोचिंग्स के अंदर टर्म यूज करते हैं ना, हाँ। स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, स्पेशल सफलिंग प्रोग्राम हाँ, होते हैं, इनको- जो टॉपर बच्चों के होते हैं, वो हम इसी प्राइस में सर लेकर हाँ। के आ रहे हैं। और मेन क्या, अब आपको लग रहा होगा यार MIP बता दो जल्दी से, तो पहले एक बार बैच की डिटेल देख लेते हैं। बैच की क्लासेस आपको पता चल गई, 3 क्लासेस होंगी, 1 घंटे 45 मिनट की है। उसके बाद आपको पता है वीक में 6 दिन हम पढ़ा रहे हैं, 1 दिन आपको संडे रहेगा, उसके बाद टेस्ट होंगे, और इसकी आगे डिटेल चलते हैं सर, 1 मिनट लीजिए। उसके बाद हमारे पास सिलेबस कब खत्म कर रहे हैं, कब स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। हमने डिस्कस किया बच्चों की जो मेन प्रॉब्लम थी, सिलेबस की फिनिश डेट, बिल्कुल, वो रिवाइज नहीं कर लास्ट ईयर यही हुआ है कि सिलेबस एक्चुअल में बिल्कुल पेपर तक, एंड पेपर तक खत्म हुआ है, बच्चों का प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ। ये बच्चों ने कल मैसेज लिख के भेजे हैं, सर फेलियर का कारण ये भी एक है। रीजन ये है। तो हमारा सिलेबस हम यहाँ पर 20 फैब लिख रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे होंगे 15 मई को,
हम 15 फैब के आसपास सिलेबस फिनिश करेंगे, आपको पूरे 2.5 महीने 2.5 मंथ दे रहे हैं रिवीजन के लिए। ये बहुत स्पेशल बात है और ये इसके लिए हमें उतनी मेहनत पड़ेगी और आपको पड़ेगी। हो सकता है मैं दिवाली के दिन भी पढ़ाऊं आपको, पर मैं रेडी हूं, आप रेडी होने चाहिए। आप ध्यान रखना इस बात सर को। रिवीजन ही नहीं कराएंगे हम एक्चुअल में यहाँ सिलेबस खत्म करा करके बैठने वाले नहीं और ना को रिवीजन छोड़ने वाले हैं। हाँ। आपको रिवीजन कराने वाले हैं पूरा, और साथ में इसमें हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे पर रिवाइज करेंगे। रिवाइज कराएंगे। वो एक तरीके से कराएंगे, क्वेश्चंस के बेस पे कराएंगे। एनिमेशन सर आ रहा है एकदम। हाँ, अभी animation क्वेश्चंस किया के बेस पर कराएंगे, समरी के बेस पर कराएंगे। हो सकता है सिंगल शॉट दें आपको, पर आपको एकदम परफेक्ट आपकी पॉलिशिंग करेंगे इन 2 से 2.5 महीने के अंदर। ये लास्ट टाइम बहुत जरूरी होता है और यही गड़बड़ हो जाता है, इसी वजह से गड़बड़ होता है बच्चों ठीक का। है, तो आपके पास डीपीपी आ गए, मेंटरशिप आ गई, ठीक है, डाउट मिल जाएंगे। 1-to-1 डाउट के लिए मैं बता देता हूं, यहाँ बच्चे हो सकता है पूछे। 1-to-1 डाउट के लिए हम टेलीग्राम के थ्रू शुरुआत में जाएंगे, उसके बाद ऐप में हम धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। तो हम मान के चलते 2 महीने में एक डाउट रूम करके कुछ क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें 1-to-1 डाउट में हम रहेंगे। दूसरा एक चीज हमने ये सोची है कि यार कुछ सब्जेक्ट में आपको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जैसे खासकर फिजिक्स की क्लास की जो टाइमिंग में आपको भी दिखाऊंगा, वो टाइम हमने ज्यादा रखा है कि आपके टेस्ट इंक्रीज हो सके। तो हमने क्या किया है, जो प्रॉब्लम्स आपने हमें भेजी उसके सॉल्यूशन में ये बैच लाए हैं। ये कोई बैच नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जिससे आप सिलेक्ट होगे। तो वो सारी चीजें हमने करी है यहाँ पर, जितना मैक्सिमम हो सकता है। अच्छा, एक चीज और हमने इसमें ऐड की है, ये नई ऐड की है, न्यू फीचर बहुत सारे हैं, ठीक है। एक तो डाउट सॉल्विंग मैंने बता ही दिया। अब नया फीचर क्या है यहाँ पर, 3D एनिमेशन। हाँ। तो एक्चुअल में एक न्यू फीचर है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है। हम एनिमेटेड डायग्राम के थ्रू, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, ठीक है, एनिमेटेड डायग्राम के थ्रू कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ऐसे नहीं बस डायग्राम दिखा दिया, रोटेट कर दिया, घुमा दिया, इतना नहीं है। हम उसको सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नीड के अनुसार जो डायग्राम है। हाँ। इसके वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आजकल मैं अब ये देख लीजिए बेटा, स्टार्ट डेट 15 मई, एंड डेट 20 है। हम लोग 15 तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। लगभग 2.5 महीने का टाइम आपको देने वाले रिवीजन के लिए, ताकि आपके सिलेक्शन में ये बैरियर ना बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझना इस चीज को, ठीक है। सिलेक्शन रुकने का कारण क्या होता है? सिलेक्शन रुकने का कारण प्रॉपर रिवीजन ना होना है, जो हम प्रॉपर कराएंगे। सिलेक्शन रुकने का कारण प्रॉपर टेस्ट प्रैक्टिस ना होना है, जो ऑलरेडी क्लास टेस्ट में तो हम इतने टेस्ट ले ही रहे हैं, 31, 32। इसके अलावा जो हमारा मार्क्स इंप्रूविंग प्रोग्राम है ना, उसमें एक वो अलग ही प्रोग्राम है जो अभी हम बच्चे एक्सप्लेन आग करने लगा वाले देंगे सर, हैं। ऐसे तो वो अलग ही प्रोग्राम है यार, चैट में आग लगा देंगे बच्चे। सर। वो प्रोग्राम हाँ। मतलब लोग उस सही में। प्रोग्राम को बहुत बड़े अमाउंट में बेटा परचेज ये करते हैं। बैच ही अलग होने वाला है। ये बैच मतलब आपके ये लिए- बैच नहीं है यार, ये बहुत बहुत कुछ है। हाँ, और अब देखिए टाइम एक बार बता देते हैं। देखो हाँ। बेटा, फिजिक्स के लिए 2 घंटे का समय, हमने फिजिक्स के मास्टर को स्पेशली बुलाया। आ जाओ भाई आदित्य सर। सर हाँ, अब ये देखिए हमारे आदित्य सर है, इनकी एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है हमने कि आप 1 घंटा 45 मिनट पढ़ाओगे और 15 मिनट कंपलसरी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओगे। और इस बार आदित्य सर Exactly, सर इंपॉर्टेंट बात है, डेली प्रैक्टिस है सर ये। तो ये जो आपने मुझे दिया है सर, 15 मिनट। देखो 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 यहाँ पे बच्चों, 1 घंटा 45 मिनट नहीं है ये, देख ले ध्यान से बेटा, 2 आवर्स है। तो हर एक दिन टेस्ट, ऐसा इंडिया में कहीं नहीं होता है। हाँ। और ये जो सर लोग तभी से बोल रहे हैं ना, दिस इज द सिंगल उसकी सॉल्यूशन, पीडीएफ भी मिलेगी सिंगल बेटा स्टॉप आपको। उसकी सॉल्यूशन। पीडीएफ मिलेगी कि वो पीडीएफ आपको इकट्ठा हो जाएगी। देखो क्या होगा, मान लो डेली 5 किए तो 6 दिन में कितने हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए। महीने भर में कितने हो गए, उसको और आप मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो 120 क्वेश्चन आपके महीने में इकट्ठे हो गए। 9 महीने मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 1000 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हो। और सर वो टाइमर के सोचो। साथ करेंगे तो इन हाँ। बच्चों का स्पीड भी बनेगा। अपन टाइमर के साथ पोल करेंगे का तो ऑप्शन है हमारे ऐप में, हाँ, आपको पोल हम भी आ गया। एक काम और करेंगे बेटा, ऐप की एक अलग वीडियो देंगे आपको, आप एक बार उसे भी देख लेना, सारे पूरा features। सेटिस्फाई हो जाना फीचर्स को। हाँ सर, उसमें एक चीज और ऐड की है, ठीक है। ऐप के अंदर पोल का ऑप्शन भी है। जो 3D एनिमेशन वाला हम देने वाले हैं ना, वो 3D एनिमेशन की एक्सेस आपके पास भी होगी। आप ऐप में जाकर के उन एनिमेटेड चीजों को खुद फील कर सकते हो। इतना मत दो सर, बच्चे कहेंगे बहुत महंगा बैच आने वाला है। ये फैसिलिटी कहीं नहीं है अभी, कहीं आज तक है ही बेटा नहीं कर रहे हैं, facility, मतलब देखो ठीक है? ऐप में सुधार कर रहे हैं। बेयर मिनिमम आपकी 3 क्लासेस आप देख सकते हो, 8:30 से 10:30। मान लो ये फिजिक्स है, फिर ये बायो की रख सकते हैं, और उसके बाद ये केमिस्ट्री, ये ऐसे ही है। तो आपकी 3 बजे के आसपास आप फ्री हो जाओगे। यहाँ पीएम लिखना था, है ना, ये हमने पता नहीं, मैंने ही बना दी पीपीटी, कुछ गड़बड़ बन गई, तो यहाँ पीएम कर देते हैं, है ना। 3 बजे तक चलेगी, ठीक है। सर्वे सर इतनी देर तक नहीं पढ़ा पाएंगे, एएम तक, अगले दिन तक, ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं। अब ये MIP प्रोग्राम है, मैं आपको बता देता हूँ। और इस प्रोग्राम के जो मेन हमारे इम्पोर्टेंट रचेता हैं वो हमारे सर्वे सर हैं, क्योंकि वो प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। मतलब वो अच्छा
प्लान बनाते हैं जिससे बच्चे सक्सेसफुल हो सके, ठीक है, तो वो प्लान MIP ये क्या है? मैं बता दूं, ये MIP प्रोग्राम जो है, मैं कोटा में रहा हूं, जो कोटा में जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, तो ये स्पेशल जो बच्चे होते थे उनके लिए दिया जाता था, जो हम अपने सारे बच्चों के लिए सारे लेकर के बच्चों के आए लिए ला रहे हैं। और बहुत बेहतरीन प्लान है। अगर मैं इसकी बात कहूं तो यहाँ बच्चों के इसकी अंदर एक्स्ट्रा फीस होनी चाहिए वैसे तो। ठीक नहीं है, सर, हम बच्चों को सर आ इसमें जाओ दे ना रहे हैं, प्लीज इसी में दे रहे हैं। MIP बता दो सर। आइए बेटी सर, प्लीज MIP को एक्सप्लेन करिए। तो बच्चों क्या होगा, देखो हम आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, खाली वीडियो लेक्चर देके, टेस्ट सीरीज देके ऐसे आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब जब आपके नंबर कम आएंगे, हम पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम से आपके मार्क्स को इंक्रीज कराएं। क्योंकि अगर आपको टेस्ट में 600 से ज्यादा नंबर आए तो आप सेलेक्टेड हो जाओगे। अगर हमारे सारे टेस्ट में आप 600 से ऊपर ला रहे हो इस मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के थ्रू, तो फिर आप अपने आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब देखो क्या होगा, आपका टेस्ट होगा 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, जैसा भी शेड्यूल्ड होगा। उस टेस्ट में अगर आपके 600 से ज्यादा नंबर आते हैं तो आपको हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम है ज्यादा नंबर वालों को, मतलब RG मतलब रैंकर ग्रुप। और अगर आपके मार्क्स 600 से कम आते हैं तो हम आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम करा के 600 से ज्यादा वाले में लाएंगे। बैच एक ही है, प्रोग्राम उसके अंदर 2 आ जाएंगे, मतलब सिलेक्शन ग्रुप एक है, रैंकर ग्रुप। सिलेक्शन दोनों का होगा। सिलेक्शन दोनों का होगा, लेकिन अब पता है ना कि हर मर्ज की दवा अलग है। तो क्या होगा, कुछ बच्चे हैं जिनके 600 से कम आ रहे हैं, 300, 400, 500, तो हमारी पूरी साल कोशिश रहेगी कि 600 से ऊपर वाले में ले आओ इनको। और जिनको पहले से ही, जैसे मान लो आपके 550 आए, तो आपके हमारे टेस्ट में 600 से ऊपर आएंगे। तो इसका मतलब अब आपको रैंक के लिए तैयार करने की जरूरत है। तो क्या है, अगर 600 से कम आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेसिक्स कमजोर है बेटा। इसका मतलब कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पॉइंट्स मजबूत नहीं है, कॉन्सेप्ट में वीकनेस है। तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन थ्योरी पढ़ने की, और हम उसको हेल्प करेंगे आपको पढ़ाने में। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करने की जरूरत है, और वो हमारी हेल्प से आप करोगे। चैप्टर की समरी हम बना के देंगे जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और जब ये सब आप करेंगे ना, आप बिलीव करिए यहां पे आप आ जाएंगे। और हमारा पूरा फोकस रहेगा मेजॉरिटी इन लोगों पे, कि हम सब बच्चों को यहां ले आए 600 से ऊपर। तो सर जो रेगुलर टेस्ट पेपर होगा, हाँ। बैच का, वो सब ऐसा ही चलता रहेगा, सब। ये उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन है। एडिशनल हो जाएगा। बैच Additional, जैसा okay. था जैसा है वैसा ही रहेगा पूरे साल भर, ये एक्स्ट्रा है। और जैसे तरुण सर बोल के गए ना, एक सवाल पूछूंगा। हाँ, हाँ, please। ये बैच, ये वाला जो हम बैच ला रहे हैं संकल्प भारत का, ये 550 वाले बच्चों के लिए भी है, जो जिनके नीट में अभी 550 बन रहा है स्कोर, सब ले सकते हैं। सबके लिए है। सब ले क्योंकि सकते हमने उसके हिसाब से अपना MIP डिजाइन कर दिया। डिजाइन कर दिया। अब क्या होगा, मान लीजिए आपका नंबर आ रहा है 600 से ऊपर, इसका मतलब आपके बेसिक्स ठीक है, इसका मतलब आपने मेहनत पहले से कर रखा है। तो आपको कुछ स्पेशल टेस्ट और स्पेशल क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी। अब आपका क्लास टेस्ट तो चलेगा, लेकिन अब थोड़ा अप लेवल वाले हम क्वेश्चंस कराएंगे, जो रैंकर टेस्ट हम बोल दिए नाम के लिए। अब देखिए यहां पे इनका हम स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, ताकि एक मोटिवेशन फैक्टर रहे कि आप यहां से यहां कैसे मूव कर पाए। हम तो चाहते हैं आप सारे लोग यहां आ जाओ, हम चाहते हैं आप हमारी मुसीबत बन जाओ व्हाट्सएप ग्रुप बनवा के वैसे, लेकिन पूरी भरपूर साल भर कोशिश रहेगी कि यहां पे हम लाए। एक मोटिवेशन फैक्टर डाला कि आपको हमसे कनेक्ट होना है, तो आप आइए हमसे कनेक्ट होंगे इसमें आने के बाद। अब देखिए एक और अब खास मान लो चीज, सर बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हमें तो यही वाला ग्रुप दे दो, मेरे 300 नंबर है मगर इसमें दे दो, तो क्या ये बात बच्चों की जायज है? नहीं, क्योंकि बच्चों को एक रहता है कि सर हमें ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। देखिए अगर मान लीजिए कहते हैं कि ठीक है आपको ये भी चाहिए, तो आप ले लो। हाँ। लेकिन आप सोचो कि अगर आपके बेसिक्स कमजोर है, तो क्या ये एम्स लेवल वाले सवाल होंगे या करने चाहिए? नहीं, पहले बेसिक्स ठीक करने चाहिए। पहले तो आप 600 पे आओ। हाँ, आप सोचोगे पहली 10 मंजिल पे चढ़ जाए, नॉट पॉसिबल। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल ऐसे चढ़ोगे आप। तो पहले तो बेसिक्स करो, इसमें आने के बाद ये करो, ठीक है? और बार बार बोल रहा हूं, मेरा फोकस, पूरी टीम का फोकस यहां से ये यहां ला। तब आप ही के लिए, Yes. ये तब आप ही के लिए। मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि यदि यार आपको बुखार है, हाँ। तो यार हम दर्द की दवा थोड़ी दे देंगे। हाँ। तो बस प्रॉब्लम यहाँ है कि पहले आप अपना बुखार सही करिए, फिर दर्द वाली ले लीजिए। और यही तो यहाँ से प्रॉब्लम यहाँ है। ट्रांसफर हो जाइए। यही तो प्रॉब्लम है बाकियों में। हाँ। और यही तो हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई हम खाली वीडियो लेक्चर दे दें, वही 600 वाला पढ़ रहा है, वही 200 वाला पढ़ रहा है, वही 400 वाला पढ़ रहा है, और किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो क्या सर आप इसमें टेस्ट नहीं लेंगे? अब क्या होगा कि जब इतनी सारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अगली बार आते हैं कि अब इसमें प्रैक्टिस भी तो करानी पड़ेगी। तो आप सोचो हर टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आपके पहले टॉपिक अच्छे हो जाएं। जब टॉपिक अच्छे हो जाएंगे तो चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। एक बार टॉपिक अच्छा हुआ, फिर आपका चैप्टर अच्छा हो गया।
धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मूव करना पड़ेगा। अब एक बार चैप्टर स्ट्रॉन्ग किया, फिर आपके पास आएंगे मेजर और माइनर टेस्ट। क्योंकि यहाँ पर बच्चे थोड़े ज्यादा कमजोर है तो स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे कराना पड़ेगा। और ये यहाँ पर अलग है। अब यहाँ पे क्या है, आपका ऑलरेडी 600 नंबर आ रहा है, ऑलरेडी आप एम्स लेवल का सवाल कर रहे हो, तो हम स्पेशल क्वेश्चन बैंक देंगे कि और आईक्यू बढ़ाओ, आप 700 720 तक पहुंचो। ठीक है। और देखो मेंटरशिप बाय ऑल टॉप टीचर्स, वो तो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा तो उसमें मिलेगा ही। ध्यान दीजिए, हर जैसे सर ने बोला, हर बुखार के लिए पैरासीटामोल नहीं चलेगा, टाइफाइड वाले में अलग, बाकी सब में अलग। अब देखो क्या होगा, हमारा पूरा फोकस एमआईपी पे इसलिए है कि हमें जो लोग नीचे हैं उनको पहले 600 वाले में लाना है, जो 600 पे हैं उनको 720 पे लाना है। ठीक है, समझ गए हैं। और इसका अलग से कोई प्राइस नहीं है, इसका अलग से कोई हम सर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है मेरा। बताइए। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो एक्चुअली मेरे लिए कौन सा प्रोग्राम होगा ये? मुझे देखिए, कुछ आता ही नहीं है, जीरो लेवल पर हूँ। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे फ्रेशर की तरह आए हो, कुछ नहीं आता, जीरो से आए हो, हम सबको एक ही बैच दे रहे हैं, न्यूट्रॉन बैच। हाँ, बैच आपको सबके पास है। पूरे टेस्ट से पहले पूरा रिगरस तैयारी करा रहे हैं, पूरी प्रैक्टिस करा रहे हैं। भरपूर मौका है आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। बैच के साथ ये चीज एडिशनल है, Additional। वो सबको मिलेगी। जिसके 0 नंबर आ रहे हैं उसको भी मिलेगी, जिसके 400 आ रहे हैं उसको भी मिलेगी, जिसके 600 आ रहे हैं उसको भी मिलेगी, और 600 से ऊपर आ रहा है उसको भी मिलेगी, मगर अलग अलग तरीके से मिलेगी। ये सारी चीजें आप ही को मिलनी है, मगर अलग अलग तरीके से इसलिए मिलेंगी क्योंकि सबकी अलग अलग कमजोरियां हैं। अच्छा सर, ये एनसीईआरटी टेस्ट सर यानी यार एक चीज और सर, हाँ, आपके जीरो अगर मार्क्स आ रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, उसको उसके एनसीईआरटी लेके चलेंगे, हाँ, उसके टीचर की बेसिक स्ट्रॉन्ग कराएंगे, हाँ, और बिल्कुल। उसके टेस्ट से उसके कंसेप्ट और बेटर करेंगे। हाँ। जब उसके इंप्रूव हो जाएंगे तब उसको हम शिफ्ट करेंगे हाँ। और बेटर के अंदर, Yes। जिससे कि टॉप रैंक निकाल पाए। बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल ऐसा ही हाँ, होगा। बेटा एक समरी ये है कि ये बैच हम औरों से अलग बना रहे हैं। हाँ। मतलब ये ऐसा बैच होगा इंडिया में सिलेक्शन पर बेस्ड जो बैच है सिलेक्शन और हर सबसे बच्चे ज्यादा की देगा। केयर पे बेस्ड सबसे ज्यादा रैंक देने वाला बैच है। ठीक है, NCERT आप सर एक बार आते हैं एक्सप्लेन करिए। एक सरप्राइज, हाँ। सरप्राइज ये रहेगा, हमेशा से हम एक देते और आते हैं, सरप्राइज एमआईपी के साथ। एमआईपी के साथ हाँ। 2 एडिशनल फीचर्स इसमें दे दिया, और कि एनसीईआरटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का टेस्ट करा दिया, फिर हमने चैप्टर के बाद यूनिट वाइज मतलब चैप्टर्स मिला के फिर करा दिया, एक स्टेप फॉरवर्ड गए। जब ये सब करने के बाद हम पूरी क्लास 11 क्लास 12 को एक साथ करा दिए। ये सब करने के बाद आपके पास पूरा सिलेबस का हम एक साथ टेस्ट दे रहे हैं। तो देखो, कोई भी आपको प्लान मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। सर सारा कुछ एनसीईआरटी, क्या पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आ रहा है? 99% एनसीईआरटी आ गया, 1% फिजिक्स के लिए छोड़ दिया है। हाँ। ठीक है ना, बाकी सारी चीजें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, हाँ, वो लगभग बाकी सही सारी आता है। चीजें एनसीईआरटी से आएंगी। हाँ। और ये आपको इसको भगवान मानना है, हाँ। अगले 1 साल आंख तक बंद के करके लिए, follow करना और आंख बंद करके फॉलो करना है। अगले पे चलते हैं सर, फैकल्टी डिटेल्स। आइए आप लोग महारथी लोग, आइए दोनों, और आप बताइए। अच्छा सर। अच्छा बेटा, फैकल्टी की डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि आपको फिजिक्स के 2 महारथी स्टार टीचर्स, या हम बोलेंगे आपके साथ जुड़ के पढ़ाने वाले टीचर्स से मिलवाते हैं। तो सबसे पहले एसीपी सर को मिलाएंगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एसीपी सर हमारे साथ जब मिले तो मैं उनका एक लेक्चर देख रहा था वर्क पावर हाँ। एनर्जी का, तो उन्होंने एक फार्मूला लगाया था, कुछ WFDS का फार्मूला था। मुझे समझ आ रहा था, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ हाँ, वेक्टर मुझे समझ एंड में आ रहा ds था वेक्टर। एक्चुअल में। तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही थी। हाँ। उसका रीजन था सर इतना स्मूथ पढ़ाते हैं, इतना स्मूथ पढ़ाते बेसिक से हैं ऊपर कि तक। यदि आप ध्यान देते हो तो बेसिक से धीरे 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 बच्चे को उठाते चले जाते हैं। मतलब 0 से लेके धीरे धीरे एग्जाम तक ले जाते हैं, जहां तक आपका एग्जाम में पहली रैंक आ सकती हो। एक और चीज- मैंने फील किया कि यार बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। तो बिल्कुल, मैं एसीपी सर के लिए बता दूं कि वो आईआईटीएंस हैं, हाँ। और एक्चुअल में उनका पढ़ाना एक जुनून है। हाँ। जब मैंने देखा कि सर आप मतलब कि तो उन्होंने बताया सर पढ़ाना मेरी एक हॉबी है, एक जुनून है, पागलपन है। उनका जो फिजिक्स पढ़ाने का तरीका है कि वो फिजिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हैं, फील कराते हैं। हाँ। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ जुड़े। और वो कह रहे थे कि मैं पढ़ाता कम हूँ, सिखाता ज्यादा हूँ। सिखाता ज्यादा क्योंकि हूँ। फिजिक्स सीखने की चीज है, पढ़ने की चीज नहीं है, सीखने की चीज है। इतना आसान भी नहीं था उनको जुड़ना, तो बहुत हाँ। रिक्वेस्ट की हम लोगों ने हाँ। कि सर एक बहुत इंडिया की टॉप टीम बनानी है, इंडिया की सबसे बेहतरीन टीम बनानी है, और अपना हमें विजन दिखाया तब बस वो बस तो align हुए। हमारे विजन के साथ अलाइन हुए हैं, और एक बहुत बढ़िया यानी फिजिक्स को एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए आए हैं। तो मैं एक बार सर बुलाना प्लीज सर को सर, बुला आज तो थोड़ा मत आइए जगह सर, खाली please। करते हैं आपके हाँ। लिए। आइए आइए सर, प्लीज you, सर thank कुछ you, thank बताइए you, sir. बच्चों को अपने बारे में। अपने बारे में बताने से पहले तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ, आपने क्या क्या फीचर्स इस बैच में दिए हैं। सच में ऐसा तो ऑफलाइन बैच में भी पॉसिबल नहीं है। Actual जो में चीजें आपने सारा online बैच में जो है, सारा बैच इस पर बेस्ड है कि सिलेक्शन कराना है, और बच्चे को जो
छोटा बच्चा है, मतलब जिसके नंबर कम आ रहे हैं और जिसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, हमें सब पर ध्यान देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि 300 वाले को छोड़ दिया, 200 वाले को छोड़ दिया, या कोई कमजोर है तो उसको छोड़ दिया। मतलब एक एक बच्चे के लिए अलग अलग प्लानिंग लेके हम लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि काम बैच लाना नहीं है, काम है कि मैक्सिमम सिलेक्शन कैसे लाए। क्यों? क्योंकि मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से कुछ के सिलेक्शन हुए, तो यार उसमें तो कुछ के सिलेक्शन तो हो ही जाते हैं। काम तो सभी पे ही करना हाँ, चाहिए। तो बिल्कुल। काम सब पे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो भी हैं जो नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, तो जिम्मेदारी वहां ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी वहां ज्यादा है, इसलिए इस तरह से डिजाइन किया गया है। सर, ऑफलाइन में भी क्या होता है कि इतना केयर अलग अलग बच्चों पे नहीं की जा सकती, उनमें भी इतना पॉसिबल नहीं है जितना इस बैच के थ्रू दी जा रही है। तो देखो बेटा, बस तुम्हें क्या करना है, अब जुट जाना है। देखो, अब जो भी है नीट का पेपर हुआ, जैसा भी हुआ तुम्हारा, लेकिन उसको छोड़ो। अगले साल नीट में जो तुमने एम लिया है उसे पूरा करना है। और मैं फिजिक्स में तुम्हारे लिए लेके आऊंगा ऐसे ऐसे तरीके, इस तरीके से फिजिक्स पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा। पढ़ाऊंगा से ज्यादा मैं कहूंगा सिखाऊंगा। फिजिक्स जिसकी तुमने ऐसे हवा बना रखी है, पता नहीं कितना टफ है, कुछ नहीं है बेटा। नीट का पेपर उठा के देखो यार, क्या है नीट में। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ का कुछ नहीं पढ़ाना होता है, बहुत कुछ नहीं पढ़ाना होता है, लिमिटेड चीजें पढ़ानी होती हैं। वही फॉर्मूले बताने हैं जो क्लास में पढ़ाए जाएं और वही एग्जाम पेपर में आए। सर, जिनके नंबर वैसे जनरली फिजिक्स का थोड़ा सा हुआ रहता है मेडिकल में, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जिनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, जिनकी फिजिक्स कमजोर है, तो उनको कैसे मतलब लेके चलेंगे हम लोग? हमें क्या होता है कि पहले तो लिमिट रखना होता है अपने अंदर। हमें सिर्फ उस फॉर्मूले पे फोकस करना होता है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो पिछले 10 साल से 12 साल से पूछे जा रहे हैं, अलग से थोड़ा आ जाएगा। एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला दिया गया है, मेजर क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। तो हम फालतू में ऐसे फॉर्मूले क्यों पढ़े, इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों सोल्व करें जो पूछा ही नहीं जा रहा है। हमें उस पे फोकस होना पड़ेगा, मतलब समझना NCERT पड़ेगा based बारीकी रहना से। है। बिल्कुल बिल्कुल, NCERT बारीकी से समझना पड़ेगा, हर चीज को देखना पड़ेगा, तब जाकर के हम ग्रो कर पाएंगे मार्क्स अपने। उन्हीं चीजों को मैं इंप्रूव करूंगा यहाँ। सर, मगर एक बात है, सब लोग आपको एसीपी कहते हैं। मैं भी जब पहली बार मैंने नाम सुना, सब लोगों ने कहा एसीपी सर बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते। तो हम लोग जुड़ने के लिए आपसे कनेक्ट हो रहे थे, तो मेरे दिमाग में आ रहा था यार एसीपी सर कहते हैं, तो आपका एसीपी नाम कैसे पड़ा? एक्चुअल में क्या है, देखो ये सब बच्चों ने रखा है। इसमें एक तो पर्सनैलिटी देखो, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, आपका कद तो मेरे से भी ऊपर है, बिल्कुल एसीपी जैसा लगता है। तो उसमें एक आशीष चौधरी और अच्छा। फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो वो एसीपी उसमें सेट हो गया। तो ओके। बच्चों का प्यार है ये तो देखो। और हाँ, एसीपी जैसे डर डर लग रहा है, वो होगा, हो सकता है, लेकिन प्यार और डर दोनों में बैलेंस होना चाहिए। टीचर के लिए प्यार भी होना चाहिए और टीचर से डर भी होना चाहिए। उसी से बच्चा मेहनत करता है। प्यार होगा तो हर चीज शेयर करेगा, डर होगा तो मेहनत करेगा। कभी डांटेंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा उसके मार्क्स पे, और वही चीज हम मेंटेन करके रखेंगे। बिल्कुल सही बात है। आदित्य आनंद सर से भी मिल लेते हैं। आप सब लोग आदित्य आनंद सर को तो जानते ही हैं। प्लीज सर आइए, कुछ बताइए। हेलो हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? फिजिक्स में सर एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, फिजिक्स में एक चेंजेस है कि आप पर डे, आप लोग दोनों लोग, आप पर डे बच्चों का टेस्ट लोगे 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन का। तो ये चीज बच्चों के लिए कितनी बेनिफिशियल है कि पर डे आप फिजिक्स पढ़ाओगे भी और पर डे 5 क्वेश्चन का फिजिक्स का एडिशनल टेस्ट भी दोगे। तो ये क्या है, इसके बारे में कुछ बच्चों को तो बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा सर आपको कि ये बैच जो है जिसमें हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से बिल्कुल जीनीत तक ले जाएंगे। क्योंकि फिजिक्स का जो पेपर आ रहा है उसका प्रॉपर टॉपिक वाइज एनालिसिस हमने किया हुआ है। क्या टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 35 to 40 क्वेश्चंस, 4-5 थोड़े से कैलकुलेशन को छोड़ के बेटे कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है नीट में। कैलकुलेशन वाले भी ऐसे हैं सर, वो भी फॉर्मूला वो फॉर्मूला के ऊपर बस थोड़ी कैलकुलेशन, calculation। राइट। तो इसमें मैटर क्या करेगा, प्रैक्टिस सर। प्रैक्टिस। तो इसीलिए ये पर डे प्रैक्टिस अभी हमने बोला था। तो per आपको day test बच्चे लोगे। पर डे टेस्ट हमने टेस्ट लाया है। अलग होगा, डीपीपी अलग होगी। हाँ, और वो टाइमर लगाएंगे या स्पीड। तो टेस्ट आप लोगे किसका? जैसे मान लो आज हम टेस्ट दे रहे हैं, तो आज हम किस चीज का टेस्ट देंगे? लास्ट लेक्चर का टेस्ट देंगे ना। इसमें लास्ट सर लेक्चर दो में जो चीज आपने हम पढ़ाया है। आइडेंटिफाई करवाएंगे। लास्ट लेक्चर का क्वेश्चंस मैक्सिमम रहेगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जितना हम पीछे पढ़ा देंगे ना सर, वो भी रखेंगे, ठीक है। जिससे बच्चा पुराना फॉर्मूला भी याद रखे सर, ठीक है, पुराना ठीक है। रिवीजन भी होता बहुत है। सही, बहुत सही। बच्चे इस बार लगता है फिजिक्स में 4 देंगे, हाँ, 180 तो- out of 180 लाएंगे। Yes, वो डर है ना, डर, हाँ, हाँ। उसे खत्म कर। अरे बहुत सही, बहुत सही। उसको बाहर निकालना है बस। तो चलिए, फिजिक्स चलिए, में सर बहुत- एक ही चीज बोलूंगा, मैं एक पूछना चाहूंगा आज सर। हाँ, हाँ, क्या जाइए, आप आज- दोनों लोग मिलकर के फिजिक्स पढ़ाने वाले हो क्या? कंप्लीट पढ़ाएंगे वैसे। हाँ, सर्वेश सर देखो, बोला मैं बता पसंद देता हूँ करेंगे। यार, ये बात बताना भूल गया था कि आपको फिजिक्स
पूरी 11 12th की पूरी फिजिक्स आदित्यानंद सर भी पढ़ाएंगे, 11 12th की पूरी फिजिक्स आशीष सर भी पढ़ाएंगे। दोनों लोग 11 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि जैसे आप और अच्छा कर सके। क्यों? क्योंकि बच्चों का उसमें डर है, बस, और कोई बात नहीं है। इजी होती है, सर लोग बता ही रहे हैं, और सर लोग आपको करा भी देंगे, मगर डर है तो चलो ठीक है। जैसा आप लोगों ने कमेंट किए, जैसे आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई, उसी के हिसाब से हम सलूशन लाए हैं। बैच नहीं, ये सलूशन है, ये सिलेक्शन का बैच है। क्योंकि वन स्टेप सॉल्यूशन है, और फिजिक्स के लिए कोई डाउट नहीं रखना है। हम 180 वाले तैयारी करवाएं। कुछ चैप्टर एक से, कुछ चैप्टर दूसरे से, ऐसा नहीं करना है, पूरा कनेक्ट रहना है। दोनों पढ़ाएंगे और मिल के पढ़ेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो यार केमिस्ट्री में देखो, मैं फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, और हम दोनों लोगों के प्यारे से सर बीटी सर आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बनाएंगे। तो चलो बीटी सर से कुछ बातें करते हैं और सर से पूछते हैं, सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कैसा चलेगा? देखिए भाई, पेपर और से आ रहा है एनसीईआरटी से, और बहुत ज्यादा डेप्थ में फोकस करके पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी आप एनसीईआरटी को इन डेप्थ एनालिसिस करिए, है ना। बहुत अंदर तक जाके हर लाइन को पोस्टमार्टम करके अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक आइए सर, आइए। पिछले 2 साल से, मतलब लास्ट ईयर भी और इस बार भी पूछना चाह रहा हूँ मैं बच्चों के वो मैसेज जो से बड़े inorganic बड़े थे। जो है ना कोचिंग्स और वो सब लोग, वहां पे बस शोशाबाजी है। एनसीईआरटी थोड़ा डीप डाउन करना पड़ेगा, तब जाके होगा पेपर। अगर आप वही ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस कराएं तो बन जाएगा बच्चे से। एनसीईआरटी वो भी बहुत डेप्थ में। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे सारे साथ में। क्वेश्चन के स्टेटमेंट तो एनसीईआरटी से ही थे। एनसीईआरटी खोल के आपके सामने रख देंगे, हाँ। और ये ध्यान रखना कि एनसीईआरटी इधर चिपके मिलेगी जब आप पूरा कर लोगे केमिस्ट्री तो। और ऑर्गेनिक की बात करें तो देखो, वो तो बोर्ड लेवल का बच्चा अगर 12th का केवल पढ़ के जाता केमिस्ट्री, हाँ। वो एनसीईआरटी तो आराम से कर लेता। तो आपको बस आइडिया लगी गया, एनसीईआरटी ही करना है, लेकिन बहुत डेप्थ में, और ऑर्गेनिक में थोड़ा सा प्रैक्टिस का लेवल बढ़ाना है, वो हम बढ़ाएंगे आपको लेक्चर। अब बच्चों, हम लोग आपसे जिनसे मिलाने जा रहे हैं वो पेपर का 50% पार्ट कवर करते हैं, मतलब जिसके बगैर नीट क्लियर नहीं हो सकता है। क्योंकि आप भी जानते हैं, यदि 50% पेपर गड़बड़ हो जाए तो यार आप भी जानते हैं नीट क्लियर नहीं हो सकता है। मतलब वो कुंजी जिससे नीट नाम का ताला खुलता है, उस कुंजी की चाबी किसके पास है? तो आपके सामने है तरुण सर और एमडी सर। ये दोनों लोग नीट की कुंजी हैं। क्यों? क्योंकि 50% पेपर बायो का है। सर प्लीज कुछ बताइए क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मैसेज देखे, 360 में से 360, 360 में से 355, 350 में से 350 नंबर। ये कैसे हो रहा है? एक कैलकुलेशन में देता हूँ बच्चों हाँ को, सर, प्लीज। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। 600 नंबर का एक ब्रैकेट है, अगर आप वो ले लेते हो तो उसमें से 340 के ऊपर का कंटेंट, मतलब हम लोग तो 360 का दे रहे हैं, 1-2 सिली मिस्टेक ले आओ तो 340 के आसपास हम आपको दे देंगे। तो अब आपके हाँ। पास लगभग कितने रह गए? 560 के आसपास आपके पास, इतना ही, कितना बच नहीं गया? नहीं, 340 आपने दे दिए, 260 के बचे। आसपास आपके पास रह गया इसका। इन मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री Chemistry मिला सब्जेक्ट के, का मिला रह के। गया। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई 240 में से आपको अगर हाँ। 140 या 150 आप केमिस्ट्री में ले आते हो, इसका मतलब आपका अगर किसी कारण से कोई पेपर हल्का खराब भी होता है तो तब भी बायो आप आपको select हो सेव जाओ। करेगी, पर बायो में स्ट्रॉन्ग इसीलिए- कॉन्सेप्ट चाहिए। इसीलिए उसको कुंजी कहते हैं हाँ। कि हाँ भाई नीट की कुंजी कौन है? बायो है। और मैं तो देख रहा था अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा, एक चीज चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके मन में ऐसा है कि मेरे 500 आ गए हैं और बायो मेरी तैयार थी, मुझे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इस बार तो एनसीईआरटी भी शायद चेंज हुई है, बायो की एनसीईआरटी पूरी। भी चेंज हो रही है, हम कंटेंट अपग्रेड कर रहे हैं, इररिलेवेंट फिर और हटाएंगे, नया कंटेंट और डेवलप करेंगे, नए असाइनमेंट्स बनाएंगे, सर चलो और एनसीईआरटी को हम इस पर बहुत डिफरेंट तरीके से लेकर और के आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्यादा हाँ, बिल्कुल, कराने बिल्कुल, वाले हैं। बिल्कुल। मतलब जैसे मान लो बायोटेक से ज्यादा क्वेश्चन आए सर, उसको ज्यादा कराएंगे। बिल्कुल। बायोमोलिक्यूल को हम और डीप कराएंगे। आपके पास मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन आए तो पॉइंट ये है कि आपको हमें 360 अच्छे से स्कोर कराना है, ताकि आपके फेलियर के चांसेस बिल्कुल नील कर दें। मैक्सिमम बच्चों की हम चाह रहे हैं 350 से ऊपर मार्क्स आए, तो उसके लिए एक बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी बनाई है हम लोगों ने मिलकर के बायो के अंदर, बाकी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अभी अपडेट हाँ, हुए मतलब एनसीईआरटी आपको में। लेक्चर में कुछ नयापन मिलेगा, बिल्कुल और वो नयापन चीज होने मिलेगा, वाली है। वो मिलेगा अब बिल्कुल। बैच कैसे परचेज करना है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, तो बेटी सर एक बार बता दो तो बच्चों को। बच्चों, आपका गलत पेमेंट ना हो जाए या फिर कहीं और पे ना कर दो, इसलिए मैं आपको बताता हूं हाउ टू परचेज द बैच। तो मैं एक्चुअल आपको सिनेरियो बताता हूं वेबसाइट पे लेके जाके। तो देखो, यहां पे आपको वेबसाइट दिख रहा होगा संकल्प भारत का, ऐसा ही ऐप में भी है। ठीक है, सेम जैसा वेबसाइट है वैसा ही ऐप। अब आ जाओ, ये संकल्प भारत के वेबसाइट पे आप आ गए हैं।
ऐसा ही ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको ऐप हो या वेबसाइट कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स कैसे सेलेक्ट करेंगे? आईआईटी और नीट में से नीट में आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। अब नीट में आने के बाद क्लासेस सेलेक्ट कर लेनी है, तो पहले हमने ड्रॉपर सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही हम नीट ड्रॉपर सेलेक्ट करेंगे हमारे पास बैच निकल के आ जाएगा। इस बैच पे क्लिक करने पे सारी डिटेल्स, कितनी क्लासेस होंगी, कौन सी फैकल्टी, क्या प्लानर, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। जैसे ही आप नीचे जाओगे इस बैच में, ये वाली इसमें, तो आपको ये रेड बटन बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे कंटिन्यू करोगे तो आपके पास कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी एंड आफ्टर दिस पेमेंट आप कर सकते हैं। सेम एप्लीकेशन में भी करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम एक बार और बता देते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई और क्वेरी हो, कोई काउंसलिंग हो, कुछ पूछताछ करनी हो, तो ये पूरी टीम का नंबर है, संकल्प भारत की टीम का नंबर है। आप यहाँ पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, आके बात कर सकते हैं। तो सर सब लोग आ जाइए, एक बार बात आइए। करिए। हाँ, आ जाते हैं। अच्छा हाँ discussion सर, करते हैं। ये जो प्राइस लिखा था, हाँ, है ना, 2199, हाँ। ये कितने दिन के लिए या हमेशा के लिए है कि या कुछ लिमिटेड डेज के ये लिए? जो प्राइस है मैं एक बार बता देता हूँ बच्चों को। बेटा प्राइस जो है ये लिमिटेड, मतलब लगभग 20,000 बच्चों के लिए। एक्चुअल में क्या था, ड्रॉपर बैच का जो प्राइस, हमने 2 प्राइस रखे थे। एक 12th के बैच का जो हमने ये रिलीज किया था, फिर बच्चों ने बोला कि सर कुछ फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, तो हमने ड्रॉपर भी इसी प्राइस पे लॉन्च कर दिया है। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, आपके पास ऐसा कोई रीजन नहीं है, आप एक रीजन बता दो कि इस वजह से बैच ना लें, क्योंकि हम आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। अच्छी फिजिक्स दे देंगे, अच्छी बायो, अच्छी केमिस्ट्री, एनसीईआरटी बेस्ड प्लस एमआईपी देंगे, MIP देंगे। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट देंगे, तो शायद कोई रीजन ना हो। मेन चीज है सर, हाँ, 3D और एनिमेशन प्राइस, देंगे। 3D एनिमेशन भी इसमें हाँ इंक्लूड कर मतलब रहे हैं। डीपीपी हम DPP सॉल्व कर का रहे हैं। और discussion भी मेन नीचे चीज करेंगे। प्राइस है बेटा, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा है, और हम लोग इस पे काफी ज्यादा आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, तो ये प्राइस है, इस पे आप ले सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, फैसिलिटी और एकेडमिक पर केयर पर हम लोग मेनली काम कर मैं रहे 2 मिनट लूंगा इसमें, है ना। देखो बच्चों, क्या होता है, सिलेक्शन के लिए कंटेंट सबसे जरूरी है, वो आपको मिल रहा है। मेन चीज होती है ना कि आप बीच में कहीं रह ना जाओ, कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो कोई देखने वाला नहीं है। एमआईपी यहां पे आपको देखेगा। उसके बाद होता क्या है कि पढ़ाता कोई और है, टेस्ट कोई और बना रहा है, डीपीपी कोई और बना रहा है, और आप जंबल होके इधर ही उधर उलझ जाते हो। यहां पे यही सारे लोग जो सामने खड़े ना, टेस्ट बना रहे होंगे, वीडियो सॉल्यूशंस दे रहे होंगे, डीपीपी वही बना रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल आप समझो क्या नीट लेवल का रहने वाला है। सारी प्रॉब्लम्स जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होती है, यहां पे वो आके सॉल्व हो जाती है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई चीज की जरूरत, आप हमें बता सकते हैं। वी आर वेरी ओपन, ठीक है। सारी टीम एक बार आ जाते हैं। आ जाते हैं सर। आइए सर, आइए। बस लास्ट में मैं एक ही बार बोलूंगा, ये जो बैच है ना, ये बैच नहीं है, बैच से भी बढ़ के है। क्योंकि इस बार जो इम्तिहान है, आग लगा दो भाई, एग्जाम आग लगा दो। है सर, इस बार एग्जाम खाली बच्चों का ही नहीं है, ये जो एग्जाम है ना, हम लोग का भी है। वो आपका भी है और हमारा भी है। अच्छा एक चीज जैसे हम लोग काफी बोल जाते हैं, पर लास्ट चीज ये है बेटा, हमारी भी शुरुआत है, आपकी भी नई शुरुआत है। ये आपसे ज्यादा चैलेंज हमारे लिए, हमें प्रूफ करना आपके रिजल्ट के थ्रू, बिल्कुल है ना। और ये प्रूफ करके दिखाएंगे हम, ठीक है। आपको क्या देना है, आपको हमें अपना 1 साल देना है, और ये सबसे कीमती चीज है जो आप हमें और दोगे। डेडिकेशन देना और है अपना। डेडिकेशन देना है। बाद बाकी का और फिर सिलेक्शन हम दोनों लोग मिलके देंगे। मिलके देंगे। मिलते हैं बेटा फिर, है ना।